साहब, अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जैसा कि अभी भाजपा ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दी है। अभी बहुत सारी सीटें मध्य प्रदेश में टिकट बाकी हैं। सिंगरौली जिले की विधानसभा सामान्य है। सामान्य में किसी को सामान्य व्यक्ति को, सामान्य उम्मीदवार को टिकट दी जानी चाहिए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जहाँ जहाँ सर्वे का काम हो गया था और जो कैंडिडेट निश्चित हो गए, अभी दूसरी लिस्ट आने वाली है। और रही बात सिंगरौली की, तो सिंगरौली सामान्य सीट है। मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि सामान्य लोगों को अवसर मिले। इसमें कोई सोचने विचारने की बात थोड़ी है। सामान्य लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए। ये सामान्य सीट है तो फिर क्या? सामान्य चेहरे, जैसे अभी महापौर का चुनाव था, महापौर चुनाव में भी सामान्य से टिकट की मांग की गई थी, जिसमें से भाजपा बहुत बुरी तरह से सामान्य सीट में लड़ने के बावजूद भी प्रत्याशी सही चयन न करने के बाद जो आरोप लगा कि प्रत्याशी का सही चयन न होने के कारण भाजपा हार गई महापौर चुनाव। इस संबंध में अगर विधानसभा में प्रत्याशी का सही चयन न हुआ तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इस बार महापौर के चुनाव से पार्टी ने शिक्षा ली और ये लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पर गलत हुआ था। सामान्य सीट थी तो सामान्य लोगों को अवसर देना चाहिए था। गलत वहां हुआ, उसका परिणाम भी हुआ कि चुनाव में हमारी पराजय का सामना भाजपा को करना पड़ा। अभी विधानसभा में वो गलती की पुनरावृत्ति हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली विधानसभा में युवाओं की मांग है कि युवा प्रत्याशी चाहिए। इस संबंध में आपका क्या है? देखिए, युवा प्रत्याशी की मांग जो हो रही है, तो युवाओं को मोदी जी भी कह रहे हैं कि युवा भारत, तो युवाओं को तो अवसर मिलना ही चाहिए। इसमें तो मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था जिले का, मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूं। अभी भी युवा मोर्चे में 2-3 बार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का मैं जिले का अध्यक्ष था, भाजपा का जनपद सदस्य था। और षड्यंत्र के कारण मुझे जनपद अध्यक्ष में 1 वोट से पराजित किया गया था। नहीं तो मैं जनपद पंचायत देवसर का उपाध्यक्ष होता। तो युवा राजनीति तो देश की मांग है। युवाओं को तो अवसर मिलना ही चाहिए, उसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सिंगरौली जिले से सामान्य सीट में जो प्रत्याशी का चयन होना है, उसमें आपका क्या कहना है? और कौन सा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सिंगरौली के विकास आयाम की बात करे, बेरोजगारों की बात करे, विस्थापन की बात करे और प्रदूषण की बात करे? ऐसा प्रत्याशी कैसा चयन होना चाहिए? देखिए, पूरे रीवा संभाग में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण और युवा, बुजुर्ग सबको मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। किसान, मजदूर सारे लोग समाहित हैं और इसमें पूरे बिंद में सामान्य सीटों पर सामान्य को लड़ाया जा रहा है और अन्य जगह पर अन्य लोगों को लड़ाया जा रहा है। जो आरक्षित सीट है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। रही बात सिंगरौली की, तो हमको लगता है कि पूरे बिंद में कहीं पर भी व्यापारियों को भी मौका दिया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, तो व्यापारी हो सकता है इस बार सिंगरौली की सीट किसी व्यापारी वर्ग में ही हो सकता है पार्टी विचार कर रही हो, ऐसा भी अपन मान सकते हैं।
सामान्य वर्ग से ब्राह्मण क्षत्रिय भी, व्यापारी के साथ साथ ब्राह्मण क्षत्रिय भी हैं, तो सामान्य वर्ग में क्या कैसा लगता है कि आपको ब्राह्मणों में टिकट का जाएगा कि नहीं? देखिए भाई साहब, यदि ब्राह्मणों की बात हुई तो सिंगरौली जिला में युवाओं के बीच में जिसके पास युवाओं का जनसैलाब है, उसका नाम विनोद चौबे खड़ौरा है। मेरे अलावा मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूं, किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूं, अभी हूं ही। और आप मेरे नाम का सर्वे करा लीजिए युवाओं के बीच में, खुला सर्वे, मैं कह रहा हूं कि खुला सर्वे करा लीजिए। यदि मैं उस सर्वे में मैं पीछे रह गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यह सर्वे में युवाओं की यदि कोई पहली पसंद होगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो विनोद चौबे ही होंगे। यदि ब्राह्मण कोटे से टिकट दिया जाता है तो मुझे ही दे दिया जाए। मैं भी तो पार्टी का 24 वर्षों से काम कर रहा हूं, 24 वर्ष से मैं पार्टी की सेवा में लगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है किसी विधानसभा से, तो क्या आपकी क्या वो प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मैं किसान का बेटा हूं। दीनदयाल जी की जो अंत्योदय की भावना है, यदि मुझे टिकट मिलता है तो वो सही रूप में चरितार्थ होगी। और मुझे टिकट दिया जाएगा तो मैं कह रहा हूं, दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड वोटों से विजय मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग भी शेयर कर दीजिए, मरवा दीजिएगा। Not